नहीं आ रहा तुम्हें? क्वेश्चन के शुरू की एक लाइन पढ़ो। कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे? रीड करो क्वेश्चन को। मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ, तो मैं कह रहा था कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है? हाँ चल, कल तो कोई क्वेश्चन पूछ रही थी, बताओ। बोलो। हाँ, रीड करो क्वेश्चन, रीड करो। चलो चलो देख, ऑयल ड्रॉप है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑयल ड्रॉप है, एक कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट है। क्या होता है कैपेसिटर? चैप्टर 2 में बताएंगे डिटेल में। एक डिवाइस होती है जो एनर्जी स्टोर करती है। एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट, उसके बीच में ऑयल ड्रॉप को ड्रॉप किया जा रहा है। उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितना पोटेंशियल लगेगा, कुछ ऐसा कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन में। कुछ इस तरह का सिनारियो है। पैरेलल प्लेट है ये। जब बात करें कैपेसिटर की, बात करेगा तो एक प्लेट पूरी तरह पॉजिटिव होगी, दूसरी प्लेट पूरी तरह निगेटिव होगी। ऑयल ड्रॉप यहाँ पर है, ऑयल ड्रॉप यहाँ पर है। ऑयल ड्रॉप का वेट होगा mg, जो कि नीचे की ओर लगेगा। ऑयल ड्रॉप का वेट होगा mg, जो नीचे की ओर लगेगा mg। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से माइनस इधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस एक फोर्स लगेगा, उसका नाम होगा F इक्वल टू QE। जैसा मैंने कल बात किया था, F इक्वल टू QE, यानी कि Q इंटू E। अब इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, क्योंकि इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। mg भी एक फोर्स है, वेट है, और QE फोर्स है ही। तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, QE शुड बी इक्वल टू व्हाट, mg। तुमसे यहाँ पूछा हुआ है पोटेंशियल, पूछा हुआ है। मैंने कल एक रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होता है रिलेशन b अपान में d या b अपान में l। इन दोनों प्लेट के बीच जो लेंथ है वो d होगी क्वेश्चन में। किसी को l या फिर d मान सकते हो, d आल्सो इक्वल टू d इक्वल टू व्हाट, mg। यहां पूछा है v पोटेंशियल, v यहीं रखो, बाकी सब कुछ आप सेट कर दो। m, क्वेश्चन में m दिया होगा, कितना मास है देख लेना, g किलो 10 d, प्लेट की बीच की लेंथ दी होगी, वो पुट कर देना। q 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 q इक्वल टू होता है ne, q इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, mgd डिवाइड बाय ne। n कितना है, 10 है, और e कितना है, 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। आई होप क्लियर। बाकी पुट करके सॉल्व कर लेना, ये काम आप कर सकते हो। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत बताओ,
एनी प्रॉब्लम देन आस्क, अदरवाइज एनी अदर क्वेश्चन? आगे चला जाए, कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो किसी को? चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोई क्वेरी नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एटलीस्ट नोट्स से कंप्लीट करके टॉपिक तो याद रखा होगा कम पढ़ने वाला। क्या है? ओके, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ वर्ड यूज हो रहा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का सीधा मतलब होता है लगातार, चार्ज को लगातार डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब चार्ज जो है किसी भी बॉडी पर तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। एक होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरीके से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सा। पहला होगा यदि आप एक जान गए तो दूसरा और तीसरा बहुत आराम से आएगा। तो पहले किसी एक को समझो। लीनियर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ नाम में छुपा हुआ है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीनियर? हाँ, लीनियर मींस होता है द स्ट्रेट लाइन, आइदर एक्स एक्सिस आइदर वाई एक्सिस, मींस हम किसी एक एक्सिस की बात कर रहे होंगे। लीनियर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन से मतलब नहीं है, हमको किसी एक एक्सिस से बात कर रहे होंगे। ये मेरे पास कोई पेन है, हमने क्या किया, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे? इट्स लेंथ। जब मैं केवल चार्ज इस पे अलोंग इट्स लेंथ मतलब अलोंग वन डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, केवल लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरे पास एक प्लास्टिक का रॉड है, मैंने इस प्लास्टिक के रॉड को रब किया किससे, वुलन क्लॉथ से, और ला के इसे टच कर दिया। तो टच करूंगा मैं तो चार्ज क्या होगा, इसके लेंथ के अलोंग मींस अलोंग वन डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जहां पे चार्ज अलोंग वन डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहां पर? वन डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे बोलोगे आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस अलोंग वन डे, दैट्स कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस, सरफेस की बात अगर क्या होगा, सरफेस की बात आएगी तो किसकी बात करेंगे हम लोग? हम लोग नोट्स पढ़ते हैं लेकिन ये नोट्स पढ़ते नहीं, नोट्स पढ़ आता तो अपने आप से भूल जाए। सरफेस चार्ज की बात करेंगे। ये मेरे पास एक सरफेस है, सपोज करते हैं मेरे पास एक ऐसी बॉडी है जिसमें कुछ लेंथ भी है और कुछ ब्रेथ भी दी हुई है। हालांकि इसकी थिकनेस भी दी हुई है, अभी हमको यहाँ पर थिकनेस से मतलब नहीं है, अभी हम यहाँ पर लेंथ और इसकी ब्रेथ से मतलब रखेंगे। वही चीज जब मैं इस प्लास्टिक की रॉड को या ग्लास की रॉड को रब करके यहाँ ला के टच कराऊंगा तो चार्ज रहेगा अलोंग लेंथ एज वेल एज अलोंग ब्रेथ डिस्ट्रीब्यूट होगी, मींस अलोंग ओवरऑल एरिया, अलोंग ओवरऑल एरिया। तो जहां पे चार्ज कहाँ, टू डायमेंशन में, कहाँ पे टू डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो, या फिर अलोंग एरिया, एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो, अलोंग एरिया। यहाँ पे था अलोंग लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो, LENGTH, अलोंग लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो तो लीनियर अलोंग एरिया मींस टू डायमेंशन, ऐसे यहाँ दिख रहा होगा, लेंथ के अलोंग प्लस ब्रेथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो, दैट्स कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड 2D मींस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम की बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे?
तुम मुंह से बोलते रहा करो, क्लास में ज्वाइन किया करो, मुंह से बोलते रहा करो या क्लास में ज्वाइन किया करो। जब मैं चार्ज को दूंगा तो अलॉन्ग लेंथ, अलॉन्ग ब्रेथ प्लस एज वेल एज अलॉन्ग डेप्थ, इसकी मोटाई कितनी है उसके अलॉन्ग, मीन्स कुछ ऐसा फिगर जो क्यूबॉइड टाइप का हो, जैसे कि ये फिगर जो है पेन टाइम में क्यूबॉइड है, तो अलॉन्ग लेंथ अलॉन्ग ब्रेथ प्लस अलॉन्ग डेप्थ थिकनेस के अलॉन्ग, मीन्स ओवरऑल वॉल्यूम के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ओवरऑल वॉल्यूम के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दैट्स कॉल्ड 3D। यहाँ पे चार्ज कहाँ हो, लेंथ पे, ब्रेथ पे और हाइट पे भी, डेप्थ पे भी, दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मींस अलोंग वॉल्यूम, अलोंग वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप तीनों क्लियर हुआ होगा। लीनियर चार्ज मींस चार्ज वन डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसे बोलेंगे लीनियर चार्ज। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर चार्ज along 2D dimension distribute हो, that just like a x axis y axis, that's called surface charge distribution। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे चार्ज x axis y axis और z axis means overall वॉल्यूम के along distribute हो, that's called volume charge distribution। any doubt you can ask clearly, any doubt you can ask। सिद्धिका रोके मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, बाकी को दिख रहा है वीडियो? सिद्धिका तुम दोबारा ज्वाइन कर सकती हो, तुमको नहीं दिख रहा था वीडियो। चलो आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बात होगी डेंसिटी की। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम तुम्हें पढ़ रखा होगा क्लास 9th में। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड सिंपली डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा चेंज है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बहुत हल्का सा माइनर डिफिनेशन चेंज करना है। जैसे मैं पहले बात करूंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक श्योर, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लाइन चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। लाइन मतलब अलॉन्ग वन डायमेंशन, या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो बुक में ये सब भी लिखा हुआ, तो इससे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये आप पढ़ाएं लीनियर, यहाँ लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, लीनियर चार्ज मैं पहले की बात करूंगा, उसका नाम होगा लीनियर चार्ज। ये समझ गए, बाकी सब समझ जाओगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, बस ये को समझ देरी है। इसको दिखाते हैं सिंबल, और सिंबल होता है लैम्डा। लैम्डा मैंने पीछे पहले कल बात की डेंसिटी की, तो तुमने क्या कहा? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ चार्ज की, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम आएगा क्या? लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? चार्ज अपॉन में लेंथ। क्यों? क्योंकि अलार्म 1D है, लीनियर लिखा हुआ है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम नहीं। जो लिखा हुआ है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम नहीं, लीनियर लिखा है तो अलोंग लेंथ, केवल एक एक्सिस के अलोंग। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन में लेंथ। यूनिट क्या होगी इसकी? जल्दी बताओ। कूलम्ब पर मीटर। डीएफ क्या होगा इसका? डीएफ क्यू का आई टी, आई का ए, टी का टी, ए टी एल माइनस वन। डीएफ निकालने कब आएगा? ए टी एल माइनस वन। लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन में लेंथ, कूलम्ब पर मीटर इसकी यूनिट हो गई, ए टी एल इसका डीएफ हो गया। अब देखो कुछ इस तरीके से समझो, मेरे पास इस तरह कोई वायर है, रॉड है, वायर है, मैंने कुछ ऐसा ही वायर ले लिया, ये पेन जो है रखा हुआ, ये वायर है, इस पे मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया। कितना? प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज क्या होगा? इसके पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझते रहना, प्लस क्यू चार्ज क्या होगा? इसके पूरे लेंथ पर। इसकी लेंथ कितनी है? एल। यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ कितनी है? एल। पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब पूरे की लेंथ एल है, मैं इसका छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, ये वाला, इतना छोटा सा पार्ट, बस ये वाला तो दिख रहा है। इसकी छोटे से पार्ट की लेंथ है डी एल। डी एल मतलब क्या?
छोटा सा पार्ट, छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया इस पूरे वायर का, जैसे कि ये लेंथ, ये एक वो है प्लास्टिक का पेन है, डीएल क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये व्हाइट कलर का, इतना पार्ट डीएल होगा। जब सारे डीएल को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। तो इस डीएल पार्ट से मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर पी पॉइंट डिस्टेंस आर है, जैसे डीएल पार्ट से पी पॉइंट पर कितना होगा फोर्स और कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसा बताओ कि पूरे पे चार्ज क्यू है तो इस डीएल पे कितना चार्ज होगा, डी, इतना क्या सोचना। यदि पूरे पे चार्ज क्यू है, इतने में कितना होगा, इतने में होगा डी क्यू, यहाँ क्या होगा डी क्यू। ठीक है, तो हमें निकालना वैल्यू कितनी है, तो यहाँ निकालो, यहाँ देखो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, छोटे पार्ट के लिए यहाँ डी क्यू कितना आएगा, लैम्डा डी एल। अब आप इस पे, इस डीएल पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, लैम्डा डीएल। इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर जहां हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे पी पर हम, पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, लेंगे। कितनी बार कहा है, जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, यहाँ हम लोग लेट करेंगे क्या, क्यू नॉट। जैसे ही क्यू नॉट लेट कर लेंगे हमको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। चलो देखो यहाँ पर डी क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज, तो इसकी वजह से यहाँ फोर्स कितना होगा, डीएफ फोर्स होगा, वो इसको रिपेल करेगा, उसका नाम होगा डीएफ। तो कूलॉम लॉ से डीएफ कितना आएगा, कूलॉम लॉ से डीएफ इक्वल टू क्या, के क्यू1, क्यू1 कितना है डी क्यू, क्यू1 कितना है डी क्यू, लैम्डा डीएल, क्यू2 कितना है क्यू नॉट, अपान में क्या आर स्क्वायर। ये डीएफ किसकी वजह से फोर्स आया पता है, इसकी वजह से फोर्स आया है, हमको उस पूरे की वजह से चाहिए यहां से, तो पूरे की वजह से क्या होगा, क्या करेंगे, किसी कोई आइडिया, क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। फिजिक्स में हर जगह आएगा ऐसा चीज आएगा, पहले छोटा सा निकाल लो फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो। तो पूरे के लिए निकालना है यहां से लेके यहां तक, तो इंटीग्रेट लगा दो, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन कहाँ की बात कर रही हो, यहां से यहां तक ना, तो जीरो से लेकर पूरे लेंथ एल तक की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे लेंथ इसकी एल तक की बात कर रहे हैं, के लैम्डा डीएल अपॉन में क्या आर स्क्वायर और क्यू नॉट। ये रहा फार्मूला, ये रहा फॉर्मूला। फोर्स मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू व्हाट, एफ बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट कट कर जाएगा, ई कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर एल तक, ठीक है, के लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। यहां पर किसी को कोई भी दिक्कत ना आए तब पूछ लिया करो, तुमने क्लास ज्वाइन किया है सीखने के लिए, शांत रहने के लिए नहीं, मेरा मेन मोटो है सिखाने के लिए, हमने क्लास ज्वाइन किया है। जहां बोलो अंशु क्या पूछ रही थी, लैम्डा एक सिंबल है लीनियर चार्ज डेंसिटी दिखाने का, कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है क्यू अपान एल पे, क्यू और एल बदलेगा तो वो भी बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा क्यू और एल की रेशियो को कहते हैं, तो कांस्टेंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ क्यू एंड एल, व्हेन क्यू एल एन चेंजेस देन लैम्डा विल आल्सो चेंजेस। और कुछ, यहाँ फिक्स कब रहेगी, यदि हम बात छोटे वाले पार्ट की करें, तुम इस छोटे पार्ट कर रहे हो, केवल एक छोटा पार्ट ले रही हो, छोटे से पार्ट लोगी तो चार्ज भी कम रहेगा, लेंथ भी कम रहेगा, जैसे जैसे चार्ज और लेंथ का रेशियो बदलेगा उसी हिसाब से तुम्हारा लैम्डा ही बदलेगा, जिस रेशियो में तुम बदलोगे उस रेशियो में बदलेगी, रेशियो सेम रहेगा तो चार्ज भी सेम, लैम्डा भी सेम रहेगा।
रेशियो सेम रहा तो अगर। एनी अदर डाउट एनीवन? वेक्टर फॉर्म में लिखना है लिख लोगे, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना किसी को अगर है तो क्या होगा देखो, वो तो यूज कर सकते हो आप। यदि इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किसी को कोई पूछ रहा है वेक्टर फॉर्म में क्या होगा सर, आर क्या लिखना है, वेक्टर लगाओ यहाँ पर, आर स्क्वायर लिखो यहाँ पर, किसी में आर नॉट जोड़ दो, बस आर कैप जोड़ दो, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। यहाँ लिखना है वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पर ये लगाओ, ये जोड़ दो, खत्म काम। इट इज इन वेक्टर फॉर्म। मैथ से पहले कहा था मैग्नीट्यूड टेबल, वेक्टर फॉर्म में जोड़ना है, जहां आर स्क्वायर दिख रहा है वहां पर उसका आर कैप लगा दो, दैट्स इनफ। क्लियर हुआ? एनी डाउट? चलो अब मुझे एक चीज यहाँ पर आओ बताओ, वो क्या बताना तुमको है, जहां आए तो उससे लगाओ। दूसरी बात हमको तुम ये बताओ हमको, मेरे पास ऐसा ही ये वायर है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, पता करना प्लस क्यू चार्ज है, इसकी लेंथ एल है, मैं चाह रहा हूं मैंने इसको बेंड कर कर इसको मोड़ दिया, ये देखिए वायर, इसको मैंने मोड़ के गोला बना दिया, मोड़ के मैंने एक स्फीयर बना दिया, सर्किल बना दिया, इसी तो लैम्डा कितना होगा, तो लैम्डा कितना होगा? हाँ सॉरी बेटा अदिति, क्यू अपान में 2 पाई आर, क्यू अपान में 2 पाई आर, क्यू अपान में एल होता है। अब जो ये सर्किल बना हुआ है, यदि इसका रेडियस आर हो तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी आएगी, इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगी, मतलब क्यू अपान में 2 पाई आर। ये भी कहीं पूछते थे हम लोग, यदि किसी वायर को आपने मोड़ कर गोल सर्किल बना दिया तो कितना होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, देन इट शुड बी इक्वल टू क्यू अपान एल, क्यू अपान एल 2 पाई आर। इट शुड बी क्लियर? बिठाओ इसको। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को एक और नाम बोलते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी। सिंबल होता है इसका सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू कह रहा हूं मैं चार्ज अपॉन डेंसिटी, तो सॉरी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम नहीं, यहाँ क्या होगा चार्ज अपॉन में चार्ज अपॉन में एरिया, भाई ना सीधे मैंने जो वर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ड है एरिया चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में एरिया। यूनिट बताओ, यूनिट जल्दी बताओ। मीटर स्क्वायर, क्यू इक्वल टू आई टी, तो ए टी और एल माइनस टू, इतना नहीं आ रहा, सिंपल सिंपल सा वर्ड, क्यू इक्वल टू आई टी, तो ए टी हो गया और एरिया हो गया एल टू। चलो अब इसके लिए देखा जाए, मेरे पास कुछ इस तरह के शीट है, लुक जैसे मैंने कुछ पहले कहा था, ये डिब्बा दिख रहा है, इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी, मतलब कि कुछ एरिया है, तो मेरे पास इस तरह कोई शीट है, मैंने इसको क्यू चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, पूरा इसको मैंने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देखते हैं बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इसकी एरिया जो है वो ए है, कितनी है ए, ए इसकी एरिया है, मैं इसका एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, छोटा सा पार्ट, इस एरिया का मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया, ये वाला, इस कितनी एरिया है डी ए एरिया है, कितनी एरिया है इसकी है डी ए, यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लेना यहाँ पर तुम लोग क्यू नॉट को मान लेना, तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा डी एफ इधर की ओर। तो बता देगा हमको कि इस वाले डीए एरिया पर कितना होगा चार्ज, डीए एरिया पर कितना होगा चार्ज, सिग्मा डी है, वेरी गुड सिग्मा डी है, क्यों, क्योंकि पूरे की बात होगी क्यू बाई ए, छोटे की बात होगी तो सिग्मा इक्वल टू क्या डी क्यू बाई डी ए, यहां से हमें
डी क्यू निकालना है तो सिग्मा डी है, इसके पास जो चार्ज होगा डी क्यू, उसका नाम क्या होगा, सिग्मा डी है। अब फोर्स निकालना है, लगाव को नाम था डी एफ शुड बी इक्वल टू के क्यू वन यहाँ पर ये है, सिग्मा डी है क्यू टू क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म लगाना है, आर कैप जोड़ देना वेक्टर लगा के, पूरा निकालना है यहां से लेकर यहां तक, पूरे सर्फेस की बात करनी है। तो एफ शुड बी इक्वल टू व्हाट, फॉर कंप्लीट एरिया, ए फॉर कंप्लीट एरिया, चाहे 0 टू एल लिखो, सॉरी 0 टू ए लिखो या सिंपली ए लिख दो चलेगा, मतलब पूरे एरिया की बात हो रही है। के सिग्मा डी ए क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ये क्यू नॉट कट जाएगा तो क्या आएगा तुम्हारा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ए के सिग्मा डी ए अपान में क्या आर स्क्वायर। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, कुछ भी तो सब कुछ आ गया। इस पूरे की एरिया ए है, मैंने स्मॉल पार्ट लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया है इस डिब्बे में। इस पूरे की एरिया ए है, मैंने क्या किया, छोटा सा पार्ट ले लिया, मैंने डिब्बे का छोटा सा पार्ट मैं इतना चाह रहा हूँ, इतना जैसा मैंने कलर किया है, यहाँ से यहाँ वाला करना है हमको आर डिस्टेंस पर, कितना होगा, तो इस एरिया डी है, पूरे की चार्ज की वजह इतने कितना होगा, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी है, तो डी क्यू इक्वल टू क्या, सिग्मा डी है, यहाँ कितना चार्ज है, सिग्मा डी है। यहाँ निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है हम करते क्या, हम लोग वहाँ पर हम लोग हमेशा मानते हैं क्यू नॉट को मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि हमको फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव नेचर हमें आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पर ये प्लस है और क्यू नॉट प्लस है, रिपेल करेगा बाई, फिर उसका कूलाम्स लॉ, Q1 Q2 सॉरी Q1 हो गया, Q2 हो गया और आर स्क्वायर हो गया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये डीएफ इतने से है, पूरे कितना होगा, पूरे के लिए इंटीग्रेट, पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे डीएफ का एफ हो जाएगा, बाकी पूरी कहानी है। हो सकता है ये भी आपको लिखना हो, के बाहर आएगा क्योंकि के कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हो। ये फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इसी को क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, क्यू नॉट वाला कट जाएगा, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज लिखा हुआ है। आगे बढ़े, अब हमको ये बताओ, यदि मेरे पास कुछ ऐसी एरिया है जो स्फीयर टाइप की है, मैं चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं चार्ज किसी स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, स्फीयर है ये, सर्किल नहीं है, स्फीयर जिसका रेडियस r है, ये स्फीयर है, मैंने इस पे q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसके लिए कितना होगा सिग्मा, क्योंकि सिग्मा होता है चार्ज अपान में एरिया, तो चार्ज अपान में एरिया, चार्ज अपान में एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, सर्किल नहीं याद रखना, सर्किल होगा तो क्यू अपान में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर को मानते हैं 2D फिगर, क्लियर, कोई डाउट? आगे चले, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज की बात होगी, मतलब हम ऐसा फिगर लेंगे 3D होगा। वॉल्यूम चार्ज को बोलते हैं, दिखाते हैं, सिंबल होता है रो, वॉल्यूम चार्ज रो, फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, चार्ज अपान में वॉल्यूम, यूनिट क्या होगी, गुलाम पर मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम है, डीएफ बताओ, 80L-3, वॉल्यूम का L3, 80L-3, इसको कैसे करेंगे, एक फिगर लो 3D वाला, इस तरह कुछ फिगर लो, 3D फिगर, एक क्यूब के वाइड टाइप का फिगर लो, चलो देखो मेरे पास एक इस तरह का फिगर है क्यूबॉइड टाइप का, जिसका वॉल्यूम कितना है, पूरे का वॉल्यूम V है, मैंने इसका वही काम किया, पूरा चार्ज क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
क्यू चार्ज मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मुझे छोटे से पार्ट से मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, पूरा पार्ट नहीं, छोटा सा पार्ट जो मैं कलर कर रहा हूं, ये वाला। इसका कितना वॉल्यूम है, dv। यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, यहां पर मुझे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लिया मैंने q नॉट, फोर्स होगा रिपल्सिव df। कितना होगा चार्ज यहां पर, इक्वल टू कितना होगा, है जवाब किसी के पास, रो dv। यहां से q निकालोगे रो इंटू v होगा, v छोटा सा है तो रो इंटू dv। तो कितना होगा फोर्स df, क्या k, q1 q2 कितना है, रो dv, q नॉट q2 हो गया, अपान में क्या r स्क्वायर। छोटे से पार्ट से यहां से पूरा चाहिए यहां तक, तो f शुड बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ पूरे वॉल्यूम v से k रो dv q नॉट r स्क्वायर। यदि हमें चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो यहां लगाना वेक्टर, यहां लगाना r कैप, खत्म काम। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अगर, इंटीग्रेशन f बाई q नॉट कट जाएगा तो b रो dv अपान में क्या r स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को पूछो, क्योंकि ये लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी खत्म हो गया, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत अगर है पूछो आप, तीनों में से कहीं पर भी। चलो अब ये बताओ, स्फीयर जो है 2D फिगर भी है 3D फिगर भी है। यदि मैंने स्फीयर पे ही प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसका रेडियस r है, तो इसके लिए कितना होगा रो, रो कितना होगा, है कोई जवाब, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वेरी गुड, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब होगा। रखना पीछे मैंने यूज किया था पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि वो एरिया था, यहाँ पर वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, रो इक्वल टू q अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब। दैट्स अ लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। आफ्टर दैट इसके बाद टॉपिक क्या है, डाइपोल है क्या, डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। नोट्स पढ़ो तो, बहुत सिंपल, सही है। मैंने क्या किया, डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, नाम है इलेक्ट्रिक, मतलब बात आ गई चार्ज की, जहां पे दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, मतलब जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब एक एक माइक्रोकुलाम दोनों हो, दो दो माइक्रोकुलाम दोनों हो, ठीक है, लेकिन उनका साइन अलग हो, एक प्लस एक माइनस हो। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हो लेकिन उनकी साइन अलग हो, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, देखिए दो इक्वल चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम, स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच दूरी जो मान लेते हो कितना 2l। क्या 2l जरूरी है, l नहीं मान सकते हम लोग, बिल्कुल l मान सकते हो आप, कहीं 2l लिया होगा कहीं 2a लिया होगा,
एल भी लिया होगा, तो एल लेंगे गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा। जब आगे आप प्रूविंग करोगे वहां पर जो एल लोगे ना, तो प्रूविंग करने में क्या होता है, एल को हाफ करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन जो है टफ हो जाता है। बाकी 12 से नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 12 है तो उनका आधा क्या होगा, एल एल होगा, तो एल पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो दो इक्वल चार्जेस हो गए, मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस साइन प्लस साइन सेपरेट किए गए, स्मॉल डिस्टेंस है, उसे बोलोगे आप डाइपोल। देखो नाम ही है, दो पोल यहाँ पर है, एक ये, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस सेंटर का ओ है, बी सेक्शन की ओ है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई भी एक चार्ज, डाइपोल मोमेंट क्या है, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो कोई एक चार्ज और उनके बीच की दूरी, जितनी दूरी लिए हो, क्या कहलाएगी वो, दैट्स कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। यदि पूरा दूरी तुमने एल लिया हुआ है, यहां से यहां तक एल लिया है, तुम लिखोगे क्यू इंटू एल लिखोगे, ये 2l लिया हुआ है तो क्यू इंटू 2l लिखोगे आप। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, कोई एक चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच की दूरी के प्रोडक्ट को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय p। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है, तो p इक्वल टू व्हाट, q इनटू 2l, यहां पर l पे लगेगा वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगी इसकी, तो बता पाएगा, p की यूनिट, हाँ, कूलम मीटर। कभी कूलम मीटर ही होगा, कभी भूल के भी कूलम मीटर स्क्वायर करना, इस 2 को देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज, कूलम और लेंथ का होता है मीटर, तो कूलम और मीटर, कूलम मीटर स्क्वायर मत करना, ना फिर ये कहना कूलम 2 मीटर, 2 मीटर में नहीं होगा, कूलम मीटर ये नहीं कि सर 2 लिखा है 2 भूल गया, कूलम मीटर। डीएफ क्या होगा, ए डी एल। डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल मोमेंट की, माइनस टू प्लस, या सिंपली यू कैन से दैट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से माइनस, डाइपोल मोमेंट होगा माइनस से प्लस, ये माइनस दिख रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, माइनस से प्लस, बोलना मत, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से माइनस, डाइपोल होगा माइनस से प्लस। ठीक है, ये सारे छोटे पॉइंट्स हैं। डाइपोल फील्ड क्या होता है, व्हाट इज डाइपोल फील्ड, क्योंकि ये दो पोल है यहाँ पर, इसकी एक खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ होगी, इधर की वजह उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका। द फील्ड ऑफ अ डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। इस डाइपोल का जो फील्ड होगा, क्योंकि प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, इसका खुद का फील्ड होगा ना, क्योंकि दो चार्ज रखे गए हैं प्लस माइनस, इसका जो फील्ड होगा, द फील्ड ऑफ अ डाइपोल, डाइपोल फील्ड। सिंपली एग्जांपल देना है डाइपोल का, तो देखिए डाइपोल का तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, HCl, NaCl, ठीक है, NaCl प्लस होता है इसका माइनस, हो गया ना, एक प्लस एक माइनस, जितना Na का होता है प्लस चार्ज उतना ही होता है Cl माइनस चार्ज। HCl जितना H होगा प्लस उतना ही Cl होगा माइनस, अब कितना प्लस माइनस देख लेना, तो ये साइन ज्यादा नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें डाइपोल का, HCl, NaCl वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे, आप पढ़ लेना बुक में। HCl, NaCl are the examples of dipole, okay, are the examples of dipole. After that, अब इनकी बीच दूरी जो है बहुत कम हो, approx 0 हो, the distance between two charge is tends to 0 and charge is infinity, और चार्ज क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो ऐसे डाइपोल को क्या बोलते हैं, आइडियल डाइपोल। आधे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं पता है, आधे क्योंकि नोट्स नहीं लिखे हुए हैं, नोट्स लिखे तो उनको हर एक बात पता होती, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे हमेशा आगे रहो, नोट्स लिख के रखो। आइडियल डाइपोल क्या होता है, द डाइपोल हुज डिस्टेंस इज अप्रॉक्स 0, मतलब बहुत कम दूरी हो उनके बीच में, चार्ज की दूरी बहुत कम हो, और चार्ज क्या हो, बहुत बड़े हो। ठीक है, माइक्रोकोलाम, माइक्रोकोलाम ये बहुत छोटा चार्ज है, चार्ज किसमें हो,
मेगा कूलाम में हो और जरा बड़े हो चार्ज हो, जैसे बोलोगे आप क्या, इसको बोलोगे आप आइडियल डाइपोल। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को डाउट यहां तक? कुछ भी डाउट यहां तक है पूछो आप, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ाएंगे। आई थिंक इसके बाद नया टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। आई थिंक यहां तक फिलहाल कोई दिक्कत किसी को है? आइडियल डाइपोल और उसी इसको बोलते हैं, ऐसे डाइपोल को आइडियल डाइपोल बोलते हैं जिन जिन दो चार्जेस के बीच की दूरी बहुत ही कम हो, मतलब यूं कह लो तो तुम क्या, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में भी ना हो, मिलीमीटर में हो। जैसे कह तुमसे कह दिया जाए कोई कोई दो डाइपोल है, कोई दो चार्ज है, कितना कितना कूलाम के, एक है 100 माइक्रो कूलाम, 100 कूलाम के, प्लस माइनस करते हैं, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी जो दी हुई है वो कितनी दी पता है? 0.05 mm दी हुई है। अब चार्ज देखो 100 है, बहुत बड़ा है, और दूरी क्या है, बहुत कम है, तो उसको क्या बोलोगे आप? दैट डाइपोल इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। एनी अदर डाउट? क्लास खत्म होने के बाद नोट्स भी पढ़ा करो, और नोट्स लिखा करो, बुक से पढ़ा करो, तो बहुत पैसा में आएगा, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी आपको। एनी अदर डाउट? 1 से 2 घंटे में इसका रिकॉर्डिंग आएगा, तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे हम। चलो कल तो शायद छुट्टी है, कल क्लास ऑफ है रामनवमी के उपलक्ष्य में, तो हम अगली क्लास लेंगे ऑन थर्सडे। ओके, तो बाद इसके एक्सियल इक्वेटोरियल पढ़ के रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 प्रूविंग है, उसमें से एग्जाम में कोई ना कोई एक छपा रहता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे पढ़ के रखोगे तेजी समझ में आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Okay, thank you. You can leave the class.